फ्रेंड्स, आज हमने फ्रेजल वर्ब प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन सेट में 20 क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस वुड बी देयर एंड प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। हमें बताना है सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है, देखिए, लूसी इज़ फिर डैश अ डिफ़िकल्ट पीरियड एट वर्क राइट नाउ। क्या कह रहा है, लूसी नाम का कोई व्यक्ति है, इज़ यहाँ पर डैश, यहाँ पर हमें ये नीचे दिए गए 4 जो फ्रेजल वर्ब है इसमें से जो सुटेबल होगा वही भरना है। लूसी इज़ फिर डैश अ डिफ़िकल्ट पीरियड एट वर्क राइट नाउ। इसका मतलब है लूसी जो है वह अपने जो कार्यस्थल है जहाँ काम करती है वहाँ पर वो थोड़ी कठिनाई से गुजर रही है। तो देखिए 4 फ्रेजल वर्ब है हमारे पास। पहला क्या है, गोइंग इनटू, गोइंग ओवर, गोइंग आउट ऑफ, गोइंग थ्रू। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा फ्रेजल वर्ब यहाँ पर सुटेबल बैठेगा। तो देखिए गोइंग थ्रू जो फ्रेजल वर्ब है ये यहाँ पर सटीक बैठेगा। गोइंग थ्रू, गोइंग थ्रू मतलब अपने कार्यस्थल पर वह एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। डिफ़िकल्ट पीरियड ना, मुश्किल दौर से गुजर रही है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई नो यू हैव गॉट इट सो कम ऑन, फिर यहाँ पर डैश, मुझे पता है यह तुम्हारे पास है, सो कम ऑन, आगे आओ और मुझे यह मतलब दो। ठीक है, तो 4 फ्रेजल वर्ब हमारे पास है। पहला है हैंड इट ऑन, हैंड इट ऑन, फिर क्या है हैंड इट आउट, हैंड इट ओवर, हैंड इट इन। तो इसमें कौन सा फ्रेजल वर्ब यहाँ पर लिखा जाएगा यही हमें बताना है। आई नो यू हैव गॉट इट सो कम ऑन। अब सोचिए और सोच करके जवाब दीजिए कौन सा सही बैठेगा। तो देखिए यहाँ पर सही जो फ्रेजल वर्ब बैठेगा वो हो जाएगा हैंड इट ओवर, हैंड इट ओवर। मुझे पता है ये तुम्हारे पास है, इसको मुझे हैंड ओवर करो, हैंड इट ओवर। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, हैंड इट ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुड यू होल्ड डैश अ मिनट, आई विल बी राइट बैक। इसका मतलब है यहाँ पर जो वक्ता है वह किसी से कह रहा है कि होल्ड मतलब थोड़ी देर के लिए आप प्रतीक्षा करिए, आई विल बी राइट बैक, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। तो इसमें 4 जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब दिए हुए हैं वो होल्ड के साथ क्या लगाएंगे, ऑन, इन, अप और ऑन टू। तो देखिए इसमें जो हम लगाएंगे जो फ्रेजल वर्ब बनेगा वो हो जाएगा होल्ड ऑन। फ़ोन पर बात करते समय हम अक्सर ये बोलते हैं होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है थोड़ी देर रुकना, प्रतीक्षा करना। होल्ड अ मिनट, आई विल बी राइट बैक, क्या आप थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा कर सकते हैं, मैं जल्दी वापस लौटूंगा। ठीक है, तो होल्ड ऑन जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, होल्ड ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई विल हैव टू डैश नाउ, आई एम अफ्रेड देयर इज समवन एट द डोर। आई विल हैव टू, आई विल हैव टू। अच्छा, यहाँ पर कहने का मतलब है कि यह जो वक्ता है वह किसी से कह रहा है आई विल हैव टू। अब मतलब फ़ोन पर हो सकता है बात कर रहा हो, तो अब वो उसको कहने का मतलब यह है कि अब मैं रखने वाला हूँ, मुझे भय है कि दरवाजे पर कोई है। आई विल हैव टू। अब देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो सोचिए और सोच कर जवाब दीजिए। अच्छा, फ़ोन पर बात करते हुए जब हम कॉल को डिस्कनेक्ट करने वाले रहते हैं या रखने वाले रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, हैंग अप, हैंग अप। आई विल हैव टू हैंग अप, मुझे अब रखना पड़ेगा, मतलब मैं अब ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्यों, मुझे भय है कि दरवाजे पर कोई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैंग अप, हैंग अप। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नाउ कार्लोस आर यू क्वाइट श्योर दैट आई एम नॉट पुटिंग यू डैश पुटिंग यू टू एनी ट्रबल। कहने का मतलब है इसमें एक व्यक्ति दूसरे का नाम लेकर कह रहा है कार्लोस, आर यू क्वाइट श्योर, आर यू क्वाइट श्योर दैट आई एम नॉट पुटिंग यू, मतलब पुटिंग यू का मतलब होता है मैं तुम्हें कोई परेशानी में तो नहीं डाल रहा हूँ। अच्छा, परेशानी में डालने का जो फ्रेजल वर्ब यहाँ पर बनेगा वो कौन सा होगा, देखिए सोचते हैं पुट के साथ यहाँ कौन सा लगेगा, आफ्टर, बाई, ओवर या फिर आउट। तो देखिए
यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा आउट, पुटिंग यू आउट, पुटिंग यू इन एनी ट्रबल। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है व्हेन अ फायर डैश एटलीस्ट 10 प्राइसलेस पेंटिंग्स वेयर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। व्हेन अ फायर एटलीस्ट 10 प्राइसलेस पेंटिंग, जब आग लगी तो 10 अमूल्य या बहुमूल्य पेंटिंग्स वेयर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, मतलब जो पेंटिंग थे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे आग की वजह से। तो जब फायर लगता है, आग लगता है, तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है वो कौन सा होता है। देखिए पहला क्या लिखा है, पहला है ब्रोक आउट, ब्रोक ऑफ, ब्रोक डाउन और ब्रोक थ्रू। तो देखिए जब आग लगने की घटना होती, आग लगता है तो क्या होता है, ब्रोक आउट, ब्रेक आउट ना, ब्रेक आउट। तो यहाँ पर व्हेन अ फायर, अब चूँकि घटना पास्ट में हो चुकी थी इसलिए हम कहेंगे व्हेन अ फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी, ब्रोक आउट, जब आग लगी तो 10 अमूल्य पेंटिंग जो है कंप्लीटली नष्ट हो गए। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फायर ब्रेक आउट और ब्रेक का पास्ट होता है ब्रोक आउट, चूँकि घटना पास्ट में हुई थी इसलिए ब्रोक आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द 3 प्रिजनर्स हु डैश जेल लास्ट वीकेंड हैव फाइनली बीन रिकैप्चर्ड। कहने का मतलब क्या है, द थ्री प्रिजनर्स मतलब जो 3 कैदी थे या बंदी कह लीजिए, हु मतलब जो लास्ट वीकेंड पे 3 कैदी फरार हुए थे उनको वापस से पकड़ लिया गया है, रिकैप्चर कर लिया गया है, मतलब पुनः उनको पकड़ लिया गया है। अच्छा, जेल तोड़ करके कैदी जब भागते हैं तो उसके लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है, यही हमें फाइंड आउट करना है इसमें। तो देखिए पहला है ब्रोक अवे फ्रॉम, ब्रोक अवे फ्रॉम, ब्रोक आउट इन, ब्रोक आउट ऑफ, ब्रोक अप इनटू। हमें बताना है इनमें कौन सा करेक्ट फ्रेजल वर्ब यहाँ पर यूज़ होगा। तो देखिए ब्रोक आउट, ब्रोक आउट ऑफ, यहाँ पर जो यूज़ होगा वो हो जाएगा ब्रोक आउट ऑफ, मतलब जेल तोड़ करके फ़रार हो जाना या किसी भी विधि से जेल से फ़रार हो जाना को कहते हैं ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मतलब निकलना, और चूँकि पास्ट में घटना थी, लास्ट वीकेंड को हुआ था, इसलिए उसको हम पास्ट में यूज़ कर रहे हैं ब्रोक आउट। ठीक है, ब्रोक आउट ऑफ जेल। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई टुक द डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट टू बी। मैंने जो डॉक्टर का सलाह था, जो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखते हैं, पर्चा लिखते हैं, उसको क्या किया मैं, केमिस्ट मतलब दवा वाले के पास ले गया। क्यों ले गया, टू बी। अच्छा, जो 4 फ्रेजल वर्ब है, मेड आउट, मेड अप, मेड ओवर, मेड इनटू। ठीक है, सोचिए और जवाब दीजिए करेक्ट का कौन सा होगा। मेड अप, यहाँ पर मेड अप जो है करेक्ट आंसर होगा। आई टुक द डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट टू बी मेड अप, मेड अप। अच्छा, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर कोई कंपोजिशन बनाने के लिए उस पर फॉर्मूला लिख देते हैं, और वो प्रेस्क्रिप्शन ले करके हम केमिस्ट के पास जाएंगे तो वो निश्चित मात्रा में उन औषधियों को या जो कंपाउंड रहेंगे उसको मिला करके एक प्रेस्क्रिप्शन तैयार कर देगा, और वो मरीज को लेना होता है। इसलिए केमिस्ट टू बी मेड अप, मतलब जो पर्चा लिखा था डॉक्टर ने वो केमिस्ट के पास ले गया ताकि वो दवाई बनाई जा सके। ठीक है, मेड अप। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए माई बॉस हैज़ डैश प्लेइंग गोल्फ 3 आफ्टरनून्स अ वीक। माई बॉस, मेरे जो मालिक हैं, जिनके लिए मैं काम करता हूँ, मेरे जो मालिक हैं वो क्या करते हैं, प्लेइंग गोल्फ 3 आफ्टरनून्स अ वीक, मतलब एक सप्ताह में 3 बार, 3 दोपहरिया को, आफ्टरनून माने 3 दोपहरिया को वो क्या खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं। 3, तो देखिए जो फ्रेजल वर्ब हमारे साथ है, टेकन ओवर, टेकन टू, टेकन फोर, टेकन आउट। सोचिए और जवाब दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टेकन टू। माई बॉस हैज़ टेकन टू, माई बॉस हैज़ टेकन टू प्लेइंग गोल्फ 3 आफ्टरनून्स अवे। ठीक है, सप्ताह में 3 बारी दोपहरिया में क्या करते हैं, गोल्फ खेलने जाते हैं। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है चिल्ड्रन यूजुअली डैश आफ्टर एन इलनेस मच मोर क्विकली दैन एडल्ट्स। मतलब जब बच्चे बीमार होते हैं तो बच्चे बीमारी से उठने में बड़ों की अपेक्षा जल्दी वो ठीक हो जाते हैं, बीमारी से वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं
इस क्वेश्चन का यही मतलब है। तो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब हमारे सामने है वो क्या क्या है देखिए। पहला है पिकअप, पिक ओवर, पिक ऑन, पिक आउट। मतलब बच्चे बीमार होते हैं तो बीमारी से जल्दी उठते हैं, अपेक्षाकृत किसके, अडल्ट्स के। तो देखिए कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिकअप। यूजुअली पिकअप, पिकअप आफ्टर एन इलनेस मच मोर क्विकली। बीमारी से जल्दी ठीक कौन होता है, बच्चा ठीक होता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला कह रहा है द पुलिस आर स्टिल लुकिंग फॉर द 3 प्रिजनर्स हु डैश। इसका मतलब क्या है, पुलिस अभी भी उन 3 कैदियों को या बंदी को ढूंढ रही है जो फरार हो गए थे। कहाँ से, जेल से, सप्ताह के अंत पे, मतलब वीकेंड पे जो 3 कैदी फरार हो गए थे, पुलिस उनको अभी भी ढूंढ रही है। अच्छा, अभी जेल से फरार होने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे हम, देखिए इसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रोक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है फरार हो जाना, ब्रेक आउट ऑफ, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। हु ब्रोक आउट ऑफ जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट टॉम एंड जूली हैव डैश दे वर नेवर रियली सूटेड। मैं इस पर कोई सरप्राइज नहीं हूँ, मतलब अचंभित नहीं हूँ कि टॉम और जूली हैव, मतलब उनके रिश्ते को ख़त्म कर दिया उन्होंने। एक्चुअली वो दोनों कभी एक दूसरे के लिए सूटेबल थे ही नहीं। ठीक है, तो अब जो फ्रेजल वर्ब हमें यहाँ यूज़ करना है वो है ब्रोकन डाउन, ब्रोकन ऑफ, ब्रोकन अप और ब्रोक अवे। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए, जब भी कोई दो लोगों के बीच का रिश्ता टूटता है, मतलब रोमांटिक रिश्ता टूटता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकअप। और चूँकि यह रिश्ता पास्ट में टूटा था, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्या, ब्रोकन अप। क्या यूज़ करेंगे, ब्रोकन अप। ब्रेकअप, ब्रेकअप का पास्ट हो जाएगा ब्रोकन अप। ठीक है, ब्रोकन अप, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है देखिए, बाय द वे सैली आई एम डैश 1 or 2 फ्रेंड्स, फिर डैश ऑन सैटरडे एंड आई वाज वंडरिंग इफ़ यू एंड पीटर वुड लाइक टू कम टू। मतलब सैली को वो कह रहा है कोई व्यक्ति, आई एम डैश 1 or 2 फ्रेंड्स, मतलब मैं 1 या 2 व्यक्तियों के साथ सैटरडे को कहीं जा रहा हूँ या कहीं वीकेंड पे हूँ, पार्टी मना रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा कि तुम और पीटर भी आओ। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन हमारे पास। पहला जो पेयर होगा वो होगा हैविंग इन, हैविंग ऑन, हैविंग अराउंड, हैविंग अप। हमें बताना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा और यहाँ पर क्या भरा जाएगा। थोड़ी देर सोचिए और जवाब दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आई एम हैविंग 1 or 2 फ्रेंड्स अराउंड, 1 या 2 दोस्त सैटरडे के वो मेरे साथ रहेंगे, और मैं सोच रहा था कि अगर तुम और पीटर भी आए तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, हैविंग अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आर यू श्योर यू आर नॉट होल्डिंग योर स्टमक, फिर डैश मुथ्थू योर वेस्ट वाज 2 inches मोर देन दिस द लास्ट टाइम आई मेजर्ड इट। इसमें एक व्यक्ति मुथ्थू से व्यंग्यात्मक रूप में क्या कह रहा है, वो कह रहा आर यू श्योर यू आर नॉट होल्डिंग योर स्टमक, मत क्या तुम मतलब श्योर हो, निश्चित हो कि तुमने पेट को, क्यों, क्योंकि योर वेस्ट वाज 2 inches मोर, मतलब लास्ट टाइम मैंने जब तुम्हारी कमर का नाप लिया था तो वो 2 इंच ज़्यादा था अब से। तो देखिए कौन कौन सा फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर हमारे पास, अवे, फॉर, इन, ऑफ। हमें बताना है करेक्ट कौन सा होगा। तो देखिए करेक्ट यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब होगा वो हो जाएगा सी, स्टोमक इन, मतलब पेट को दबा करके तो नहीं रखे हो। आर यू श्योर यू आर नॉट होल्डिंग योर स्टोमक इन, मतलब पेट को सांस खींच करके अंदर दबा करके तो नहीं रखे हो मुत्तू। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला कह रहा है वुड यू डैश अ मिनट प्लीज आई विल ट्राई टू कनेक्ट यू। वुड यू डैश अ मिनट प्लीज आई विल ट्राई टू कनेक्ट यू। किसी व्यक्ति से कह रहा है वुड यू, मतलब अब किसी को किसी थोड़ी देर ठहराना है तो उसको हम क्या कहेंगे, होल्ड ऑन। क्या कहेंगे, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन अ मिनट, थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए, मैं आपसे पुनः संपर्क स्थापित करूंगा। नेक्स्ट क्या है, इट्स रियली विंडी टुडे सो डैश योर हेड। बहुत हवा चल रही है, सो यू
अच्छा, क्या कह रहा है, अपने टोपी को पकड़ कर रखने के लिए कह रहा है। अब उसके लिए कौन कौन से फ्रेजल वर्ब यहाँ पर हैं, होल्ड ऑन टू, होल्ड डाउन टू, होल्ड बाई, होल्ड फॉर। हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा होल्ड ऑन टू। सो होल्ड ऑन टू योर हैड, अपनी टोपी पकड़ कर रखो, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या है देखिए, आई होप हेल्प कम सून जूली, आई डोंट थिंक वी कैन डैश मच लॉन्गर। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मदद भेजी जाएगी। आई डोंट थिंक वी कैन मतलब हम ज़्यादा देर तक अब सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मदद की उम्मीद जल्दी की जा रही है। ऑप्शन है हमारे पास क्या क्या, होल्ड बैक, होल्ड ओवर, होल्ड इन, होल्ड आउट। ठीक है। अच्छा, किसी भी सिचुएशन को थोड़ी देर बरकरार रखने के लिए या मेंटेन रखने के लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज़ होगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा होल्ड आउट। वी कैन नॉट होल्ड आउट, वी कैन होल्ड आउट मच लॉन्गर, आई डोंट थिंक वी कैन होल्ड आउट। मुझे नहीं लगता है कि हम बहुत देर सस्टेन कर पाएंगे, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई एम सॉरी आई एम लेट, आई एम सॉरी आई एम लेट, आई वॉज फिडेस इन द ट्रैफिक। मुझे अफसोस है, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं लेट हूँ, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। अब ट्रैफिक में फंसने के लिए यहाँ क्या क्या है, हेल्ड बैक, हेल्ड डाउन, हेल्ड ओवर, हेल्ड अप। सोचिए और जवाब दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए ट्रैफिक में फंसने को क्या बोलते हैं, हेल्ड अप। होल्ड अप होता लेकिन अब पास्ट का है तो हेल्ड अप, हेल्ड अप, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जॉन वॉन्ट बी अराइविंग अंटिल लेटर, आई एम अफ्रेड हिज ट्रेन हैज़ बीन। जॉन वॉन्ट बी अराइविंग अंटिल लेटर मतलब थोड़ी लेट तक नहीं पहुंच पाएगा। आई एम अफ्रेड हिज ट्रेन हैज़ बीन, अच्छा ट्रेन लेट हो गई है, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, देखिए पहला है हेल्ड अप, हेल्ड ऑफ, हेल्ड बैक, हेल्ड इन। ठीक है, तो यहाँ पर हिज ट्रेन हैज़ बीन हेल्ड अप, होल्ड अप मतलब रुकना, हेल्ड अप माने रुका, हेल्ड अप, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का क्या है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इन सम पार्क्स विजिटर्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप डैश द ग्रास। कुछ पार्कों में विजिटर्स मतलब जो आगंतुक होते हैं उनसे ऐसा गुजारिश किया जाता है टू कीप द ग्रास मतलब घास से दूर रहें। पहला ऑप्शन हमारे पास है ऑफ, असाइड, आउट, अवे। तो देखिए कीप ऑफ मतलब कृपया दूरी बनाए रखें, कीप ऑफ ना दूरी बनाए रखें, ग्रास से दूरी बनाए रखें, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस सेट में इतना ही क्वेश्चन, आप कमेंट करिए और बताइए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।